बेसिक रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर्स। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सबका ध्यान इधर, सीधे बैठ जाओ शांति से एकदम रिलैक्स, और ध्यान से सुनना। मैं अपने आप बनाना है, बोर्ड की तरफ नहीं देखना बनाते टाइम। बेसिक आज रे डायग्राम करने वाले हम सारी। पहले ये बेसिक सुन लो, ये समझ लो फॉर्मूलेज है। अगर आपको बताया था एक ये वाला मिरर होता है, ये कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव है ना? आपको कैसे बताया था? बीच में से पकड़ना, अगर वो अंदर जा रहा है कॉनकेव, केव माने गुफा, तो अंदर की तरफ जा रहा है तो कॉनकेव, और ऐसे अगर थिकर है बीच में से तो कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव है। आपको पता है बीच में से जो लाइन जाती है इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इस वाले पॉइंट को पोल कहते हैं, यहाँ फोकस होता है और इधर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रे डायग्राम है बेसिक बिल्कुल, कि इफ अ रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो इट रिफ्लेक्ट एंड पासेस टू द फोकस। जिनको आता है ना वो अपना मुंह को थोड़ी देर बंद रखेंगे, बाकी लोगों को सुनने देंगे। ध्यान से सुनना। तो क्या करना है बेटा? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से ही जाएगी और कहीं से नहीं जाएगी। याद हो गया? पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? फोकस। पहला बेसिक डायग्राम। दूसरा बेसिक डायग्राम, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये तीनों चीजें बना लेंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं आती, ऐसे सीधी नहीं आती, पोल पे पड़ती है सीधा जाके, लाइट तो कहीं से भी पड़ सकती है, अगर पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट हुए कहां से जाएगी? फोकस से। पोल पे पड़ी तो पोल से ही वापस जाएगी, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल इधर बनाते हुए जाएगी, सेम एंगल बनाते हुए जाएगी। तो पोल पे पड़ी तो पोल से ही वापस चली जाएगी। याद हो गया? दो। तीसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे पड़ती है, पहले पोल पे पड़ी थी, अब फोकस पे पड़ेगी, तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका उल्टा, यहाँ पे पैरेलल गई थी तो रिफ्लेक्ट होके कहां से गई? फोकस से। और अगर फोकस से पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? पैरेलल। फोकस पे पड़ी तो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? पैरेलल। तीनों गए। फोर्थ, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कोई, यहां बोला, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ती है तो ये 90 डिग्री होता है। ये कितना एंगल होता है? 90। तो आपको बताया था अगर 90 पे कोई पड़ती है तो उसी रे पे वापस मुड़ जाती है। हाँ, है ना? इसका हमने किया था ना, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस इट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम यूजिंग द सेम पाथ। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई तो उसी से वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते पे। तो ये 4 बेसिक डायग्राम है जो आपके इस्तेमाल है, सिर्फ 4। याद हो गए चारों? पैरेलल, फोकस से, फिर पोल से तो पोल से ही वापस जाएगी, फोकस से जाएगी तो कैसे जाएगी? पैरेलल से रिफ्लेक्ट होके। मतलब पेपर में पता क्या देंगे? वो आधा दे देंगे आपको, ऐसे हाफ बना के दे देंगे। जैसे ये हाफ दे दिया, बोला आगे बनाओ 1 मार्क में, ट्रेस करो आगे, ट्रेस दी डायग्राम आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हाफ दे देंगे, हाफ बना देना कि भैया इसके बाद ये पैरेलल जाने वाली है। यहाँ पे हाफ दे दिया, रिफ्लेक्ट होके पोल से जाने वाली है, फोकस से जाने वाली है। अब ये आगे यूज होगा आपका। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव के 6 डायग्राम है, मैं 6 के 6 आपको बता रहा हूं, फिर आपको खुद बनाने हैं। एक तो ये 4 बेसिक्स हैं, ये लगेंगे इन 6 में। पहला, आपको एक टेबल याद रखनी है, वो टेबल अभी बना देंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखो तो इमेज कहाँ बनती है। पहला, अब जैसे हम लोग घर में जो शीशा है, हमारे घर में जो शीशा होता है वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। उसमें तो क्या है, तुम जितनी दूर इधर खड़े होते हो उतनी दूर दिखाई देते हो अंदर, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर अंदर इमेज दिखती है। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। लेकिन जो गाड़ी वाड़ी के शीशे होते हैं, जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें अगर आपका, क्योंकि वो टेढ़ा होता है, वो फ्लैट नहीं होता, तो उसमें ऑब्जेक्ट अगर बदलोगे तो इमेज का डिस्टेंस बदल जाता है। तो समझिए ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। जैसे ये पेन मैंने शीशे के सामने रखा, तो ये पेन अंदर कहाँ दिखाई देगा? तो पेन ऑब्जेक्ट हो गया
और जो उसकी इमेज दिखाई देगी वो क्या हुई, उसकी इमेज, है ना, जो अंदर दिखेगा वो उसका इमेज हुआ। तो आपको क्या याद रखना है, पहला ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब जनरली ये होता है, जैसे से इसका रेडियस मान लो है 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 30, आप 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर पे चीजें रख दो, मतलब उसके रेडियस से डबल से ज्यादा को जनरली इन्फिनिटी कहते हैं। रेडियस है 30 का डबल क्या होगा 60 से भी ज्यादा अगर रख दो या 60 के आसपास भी रख दो आप, तो उसे ये लोग इन्फिनिटी कहते हैं। मतलब इसके प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखो तो इमेज कहां बनेगी वो आपको याद रखना है, फोकस पे बनती है, ये तुम्हें पहले ही याद रखना है। अब डायग्राम कैसे बनाना है ध्यान से देखना। एक कॉनकेव मिरर बनाना है, उसकी 3 चीजें वही बनानी है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से सुनना, फिर खुद बनाना होगा। अब आपने ऑब्जेक्ट रखना है दूर, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर, यहां कहीं रख देना ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये मान लो पेन है। अब पेन शीशे में कहां दिखाई देगा और कितना बड़ा पेन दिखाई देगा, तो आपने कैसे बनाना है, एक लाइट ऐसे पैरेलल लेके जाना, इधर से भी यहां से भी। अगर पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्ट करके कहां से आती है, फोकस से, तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर फोकस पे ले आना, इधर से भी रिफ्लेक्ट करके फोकस पे ले आना, ले आए, तो आपका पेन यहां दिखाई देगा, ऐसे डॉट सा दिखाई देगा पेन, मतलब इतना बड़ा पेन ऐसे छोटा सा डॉट सा दिखाई देगा। इसे कहते हैं पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने, बहुत दूर, उसे इन्फिनिटी कहते हैं। इमेज कहां दिख रही है आपको, फोकस पे, जहां पे ये दोनों लाइनें रिफ्लेक्ट करके मिलती है, ये उसे इमेज कहते हैं। तो इतना बड़ा पेन इतना सा दिखाई देगा, डॉट सा। वो आप लैब में भी करके देख सकते हो, लैब में ये सारे मिरर्स अवेलेबल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहला हो गया आपका, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखा तो इमेज कहां बना, फोकस। कैसे बनाना है समझ में आ गया, एक रे ऐसे लेके जानी है, यहां से रिफ्लेक्ट करा के कहां मिला देना है, फोकस पे, तो जहां मिलती है वो इमेज हो गई। पहला सिंपल है। दूसरा, ठीक है, थोड़ा नीचे कर दे, ठीक है, देखो अब ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, अब ऑब्जेक्ट हमने रखा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। पहले हमने बहुत दूर रखा था, अब हम ऑब्जेक्ट पास ले आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें पहले ही याद होना चाहिए कि इमेज बनने कहां वाली है, तो तुम वही बनाना, ये ध्यान रखना बात ये, और ये एक्चुअल में लैब में बनती भी वही है। तो ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ, याद रखो। मतलब देखो कैसे दिख रहा है, ये ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ऑब्जेक्ट बनाना है, देखो इधर, पहले तो पोल बनाना, फोकस बनाना, ये सब पेंसिल से करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, वो थोड़ा सा कैमरा वो ठीक कर रहे हैं। चलो देखो, ऑब्जेक्ट रखना इधर कहीं सी के पीछे, इसे क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी। तो इमेज कहां बनने वाली है, इमेज तुम्हें पहले ही पता कहां बनने वाली है, सी और एफ के बीच में। और अच्छा, पहली जो इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी, पॉइंट साइज, बहुत छोटी सी बनी थी। अभी जो इमेज बनेगी वो बनेगी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेचर कहते हैं इसे। मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है जैसे इतना बड़ा पेन है तो आपको उस पेन का लगभग आधा दिखाई देगा, हाफ पेन दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज उसकी हाफ से थोड़ी सी कम दिखाई देगी, हाफ के आसपास समझ लो दिखाई। डिमिनिश्ड का मतलब उससे छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा बिल्कुल। पॉइंट साइज तो बहुत ही छोटा हो गया, इसमें ये डिमिनिश दिखाई देगी। यानी कैसी, देखना, ये ऑब्जेक्ट, ये पेन है, अब ये पेन मुझे शीशे के अंदर कैसा दिखने वाला है, एक रे ऑफ लाइट तो सीधी लेके जाओगे, सीधी माने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बिल्कुल पैरेलल। रिफ्लेक्ट करा के कहां से लाने वाले हो, फोकस से। रिफ्लेक्ट करा के कहां से लाने वाले हैं, फोकस से। एक रे ऑफ ऐसे लेके जाना, दूसरी रे लेके जाना फोकस से। जो फोकस से जाती है वो रिफ्लेक्ट करा के कहां आती है, पैरेलल। तो ये जो फोकस से गई वो रिफ्लेक्ट करा के कहां आएगी, पैरेलल। पैरेलल आई, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इमेज है। ये जो पेन आपका सीधा रखा था ना आपने, ए बी, पेन आपका ऐसा उल्टा दिखेगा, इसको आप ए डैश बी डैश कर लेना।
मतलब पेन तुम रखोगे ऐसा, शीशे में दिखाई देगा ऐसा पेन, और आधा दिखेगा पेन। देखो ऑब्जेक्ट का लगभग आधा है, लगभग हाफ, एग्जैक्टली हाफ नहीं होता, वो मिरर पे डिपेंड करता है। तो लेकिन पेन छोटा ही दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी होगी। आ रही बात समझ में? क्या करना है, समझ में आ गया? क्या करा था फिर से तुम्हारे लिए, मैं एक एक बार दो बार बना रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। फिर से देखो, ये आपने बनाया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे आपने क्या रखा है, ये ऑब्जेक्ट। ये इतना ही आपको पता होगा बस। फिर इसका नाम ए बी दे देना, ये पेन है। फिर एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेके जाना पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट करा के कहां से आएगी, फोकस से। दूसरी फोकस से लेके जाना, सीधी ले जाना, पेंसिल से बनाना, वो रिफ्लेक्ट करा के कहां आएगी, पैरेलल। तो जहां पे ये दोनों मिलेंगी ये आपका इमेज है, उल्टा इमेज बनेगा। ए डैश बी डैश इज द इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ये मैंने एरो इसलिए बनाई है कि पेन ऐसा था, दिख उल्टा रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनाना। और रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मतलब, इन्वर्टेड तो समझ गए, उल्टी दिखेगी। दो तरह की इमेज होती है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे लाई जा सकती है, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। वर्चुअल वो होती है जो इमेजिनरी इमेज है, ऐसा दिख रहा होगा लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं लाई जा सकती, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो आप फिल्म देखने जाते हो वो स्क्रीन पे दिखती है ना, वो रियल इमेज मान लो। उसके लिए भी ऐसे लेंस रखे जाते हैं प्रोजेक्टर रूम में। प्रोजेक्टर रूम में जो लेंस होता है उसमें उल्टी पिक्चर चल रही होती है, अगर लोग चल रहे होंगे तो उल्टे चल रहे होंगे, फिर उसके आगे एक और लेंस रखते हैं वो, तो उल्टे को दोबारा उल्टा करते हैं तो वो सीधा हो जाता है। दो लेंस रखते हैं वो लोग, वहां पे दो लेंस रखे जाते हैं ऊपर प्रोजेक्टर रूम में, जहां से पिक्चर प्रोजेक्ट करी जाती है मूवी स्क्रीन में। तो वहां पे जो मूवी चल रही होती है उनके पास भी मूवी छोटी सी चल रही होती है, वो उल्टी चल रही होती है, ऑब्जेक्ट आती है, इमेज उसकी उल्टी बनती है, फिर उसके आगे एक और लेंस रख देते हैं तो उसको सीधा करके वापस तुम्हें स्क्रीन वाली इमेज दिखा देता है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? दूसरी, तीसरी, इधर की तरफ कर दे बेटा, थर्ड। 6 डायग्राम है, 6 बना रहा हूं मैं, फिर आपने खुद बनाने हैं, ध्यान से सुनना। 2 तक ठीक है। अब अगला, अब ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं सी पर ही रख देते हैं, तो इमेज भी सी पे ही बन जाती है। ये तुम्हें याद रखना है जो मैं लिख रहा हूं, ये तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमने पहले, सी के पीछे, और इमेज सी और एफ के बीच में, ये एफ था ना, ये वाला पॉइंट क्या था, एफ। इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में बनी थी, है ना। अब ऑब्जेक्ट सी पे रखा तो इमेज कहां बनी, सी। ये पहले याद कर लो, तुम्हें बनाना ही वही है। जैसे कैसे, तो ये आपने कॉनकेव मिरर बना दिया, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहां बना देना, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक रे ऑफ लाइट, डायग्राम ऐसा ही है सबका। एक पैरेलल लेके जानी है, रिफ्लेक्ट करा के कहां से, फोकस से। पैरेलल वाली रिफ्लेक्ट करा के कहां आएगी, फोकस। तुम्हें देखो, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम जब भी पेपर में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बननी है, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहां बननी है, सी पे, तो सी पे ही इमेज बना देना। अच्छा, ये सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा पेन है उतना ही बड़ा दिखाई देगा, सेम साइज। और ये भी रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, उल्टी इमेज दिखाई देगी। ये भी मतलब सीधा पेन होगा तो उल्टा पेन दिखाई देगा, सेम साइज का पेन दिखाई देगा, है ना। तो कैसे, एक रे, तुम पहले ही ऑब्जेक्ट भी बना लेना, पहले ही इमेज भी बना लेनी, इसका नाम ए डैश दे देना। पहले ही ऑब्जेक्ट इमेज बना लेना सेम साइज का पेंसिल से। तो एक रे ऑफ लाइट आप पैरेलल लेके गए, रिफ्लेक्ट करा के कहां से आएगी, फोकस। तो तुम पेंसिल से पहले ही स्केल यहीं पे मिलाना, तुम्हें पता है वहीं बनने वाली है, सीधे वहीं मिलाना। उसके बाद दूसरी फोकस से जाएगी, ये फोकस है, दूसरी जब फोकस से जाएगी रिफ्लेक्ट होके कहां मिलेगी, यहीं पे मिलाना। ये तुम पहले ही बना लो, तुम्हें पता है वहीं बनने वाली है, तुम पहले ही वहीं बना देना। तो क्या करना है, एक सीधी लेके रिफ्लेक्ट करा के यहां ले आए, दूसरी फोकस से रिफ्लेक्ट करा के यहां, जहां पे ये दोनों मिलेंगी ना वही इमेज दिखाई देगी। यही हुआ था ना, जहां दोनों मिली थी वही इमेज थी, तो यहाँ पे यही मिलेगी। आ गया ये है, ठीक है, सब में यही तो हो रहा है। एक पैरेलल लेके जा रहे हो, रिफ्लेक्ट करा के फोकस से, दूसरा क्या कर रहे हो, फोकस से लेके जा रहे हो, रिफ्लेक्ट करा के पैरेलल।
जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो आपकी क्या बन गई, इमेज। अभी जब बनाओगे तुझे पहले ही देख लेना, फिर से बनाओगे, आ गया, बनाओ फिर से, आ गया। तीसरा, फोर्थ, तो आपने देखा पहले ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी, है ना, तो इमेज कहां बनी थी, फोकस। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पास लाओगे इमेज दूर होती चली जाती है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट सी पर लाया, सी के पीछे लाया, तो इमेज फोकस से शिफ्ट होकर इधर आ गई। अब मैं ऑब्जेक्ट और पास लाया सी पर, तो इमेज और पीछे चली गई, कहां चली गई, सी पे। अब ऑब्जेक्ट में और आगे लेके जाऊंगा तो इमेज और पीछे होती जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास लेते जाओगे इमेज पीछे होती चली जाती है। ठीक है, अब मैं सी के और आगे लेके जाने वाला हूं, फोर्थ, तो ऑब्जेक्ट में लेके जाने वाला हूं सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, और इमेज कहां बनने वाली है, बियॉन्ड सी। ये तुम्हें याद रखना है, ऑब्जेक्ट में लाने वाला हूं सी और एफ के बीच में। देखना जरा, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं, यहां पे पोल, इधर फोकस, इधर कौन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम पहले ही ऑब्जेक्ट इमेज पहले ही बना लो, तभी गलती नहीं होती। ऑब्जेक्ट में बना रहा हूं सी और एफ के बीच में, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी और एफ के बीच में ना, कहीं मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट में नहीं, कहीं भी बिटवीन सी एंड एफ, मतलब एनी पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, इट्स नॉट मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे पता है इमेज कहां बनने वाली है, मेरे को ये याद है, इमेज कहां बनने वाली है, बियॉन्ड सी, तो पहले ही मैं इमेज भी बना लूंगा। अच्छा, अब क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे पास लेके जाओगे ना, जैसे शीशा ऐसा वाला है, जैसे तो तुम ऐसे जाओगे उतना मुंह तुम्हारा बड़ा नहीं दिखता उसमें, जितना पास जाओगे उतना बड़ा दिखेगा ना, वही वाली बात है कि जितना तुम पास जाओगे ना इमेज उतनी बड़ी होती चली जाती है। पहले इमेज देख रहे हो तो कितनी थी, पॉइंट साइज, पास गए थोड़ी बड़ी हुई, और पास गए बराबर हो गई, और पास जाओगे, अब ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी कर देना, लगभग डबल हो जाती है। पहले हाफ हो रही थी ना, अब जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज लगभग डबल हो जाएगी, इससे डबल। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा रखना, इमेज डबल कर देना, तुम पहले ही बना लेना ये। अब आगे वैसे ही करना है, क्या करना है, एक पैरेलल लेके जाना है, रिफ्लेक्ट करा के कहां से जाएगी, जो रिफ्लेक्ट कराना ना वो बिल्कुल इसके टिप पे मिलाना, पहले ही पेंसिल, तुम पता है क्या करना, तुम ये रिफ्लेक्शन पहले ही कर लेना, ये फोकस बाद में बना, तुम्हें पता है यही फोकस है जहां से होनी है, इससे गलती नहीं होती, समझ रहे हो। अच्छा, और दूसरी कैसे लेके जा रहे थे, फोकस से, दूसरी फोकस से लेके जा रहे थे ना, तो ये भी थोड़ा सा वैसे ही करना बेटा, इसको थोड़ा ऐसे कर लेना, मिरर बड़ा कर देना, मिरर बड़ा करके दूसरी फोकस से लेके जाना, और रिफ्लेक्ट करा के आपको वही मिलाना है जहां पे ये मिल रही थी पहले ही, ठीक है। ये तुम पहले ही बना लेना, तुम्हें पता है यही होने वाला है, तो ताकि इसमें गलतियां ना हो। आए समझ में क्या हुआ, एक पैरेलल गई रिफ्लेक्ट करा के फोकस, और दूसरी फोकस से गई रिफ्लेक्ट करा के जहां पे मिली है, ये आपकी इमेज है, तो छोटा पेन डबल साइज में दिखेगा, होगा ये भी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज ही दिख रही है ना इसमें भी, पेन ऐसा है उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट, पांचवा, अब ध्यान से सुनना, अब ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं एफ पर, तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, एफ पर, इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी, INFINITY, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे कैसे, देखो ये मैं इधर की तरफ बना देता हूं, जगह कम है, चलो देखो, ये पोल, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हम और पास ले जाए, और पास अब कहां ले गए, फोकस पर, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये पेन है, पेन, ये ऑब्जेक्ट है ये भी। अब क्या कराना पता है, ध्यान से देखना, ऐसे जाएगा, ये कहां से जाएगा, फोकस से। अब दोबारा फोकस से तो ले नहीं जा सकते, तो फोकस पे ही रखा हुआ है, अभी तक तो हम फोकस से लेके जाते थे ना। अब क्या करना, आप दो तरीके से कर सकते हो, एक पोल से लेके चले जाना, जब पोल पे जाती है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके सीधी चली जाती है ना, जो पोल वाली है वो पोल से ही वापस जाती है, तो पोल से लेके जाना। अच्छा, इन दोनों को मिलने मत देना, एकदम पैरेलल लेके जाना, जब ये कभी मिलेंगी ही नहीं
कहीं मिलेंगी नहीं तो हम ऐसे मान के चलते हैं इन्फिनिटी पे कहीं मिल रही होंगी, ये नहीं भी मिली मतलब इमेज एक तरह से बन ही नहीं रही होगी, ये इन्फिनिटी पे कहीं बन रही होगी। पैरेलल का मतलब वही हो ना, कहीं मिल ही नहीं रही, तो जब कहीं मिल रही है तो उसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक जा रही है साथ साथ वो, तो इन्फिनिटी लिख देना। तो अगर आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो आपको उसके अंदर कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अगर आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया शीशे में तो आपको शीशे में वो दिखेगा ही नहीं, पेन कहाँ गया। इन्फिनिटी का मतलब यही हुआ ना कि इमेज दिखी नहीं रही अंदर। आ रही बात समझ में? लास्ट सबसे मुश्किल वाला आखिरी वाला है, ध्यान से। हाँ जी, पॉइंट साइज में छोटा सा डॉट सा दिखाई देगा आपको, पॉइंट साइज में एकदम छोटा सा दिखाई देगा, बिल्कुल डॉट सा इमेज दिखाई देगा। लास्ट 6th वाला सुनना बेटा, आखिरी, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नीचे कर दे, दिख रहा है? दिख रहा है? ये सब तो आसान है, लास्ट वाला देखो आप, लास्ट वाला थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब ऑब्जेक्ट आप और पास ले जा रहे हो, देखा आपने पहले ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहाँ ले आए, बियॉन्ड सी, उसके बाद सी पे ले आए, फिर सी से और पास लेके चले गए सी और एफ में, फिर एफ पे ले गए, अब एफ से भी और पास, एफ से और पास मतलब पी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज पता कहां बनती है? इमेज जो ये वाली बनती है वो अभी तक सारी इमेज लेफ्ट पे बन रही थी, ये आखिरी वाली इमेज ऐसी राइट में मिरर के अंदर दिखाई देगी, मतलब बिहाइंड द मिरर कहते हैं उसे, बिहाइंड द मिरर। ये थोड़ी एक्सेप्शनल है, ये लास्ट वाली बिहाइंड द मिरर। अभी तक जितनी थी सब रियल इन्वर्टेड बन रही थी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ये वाली लास्ट वाली वर्चुअल इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान से देखना, यहां जगह कम है, मैं इधर बनाने की वो करता हूं, देखता हूं बन जाए शायद। देखते हैं, ये है आपका पोल, ये फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, थोड़ा सा इधर हो जाए बेटा, हल्का सा इधर हटा देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, देखो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में रख रहे हैं, है ना, यहां ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तुमको दिख रहा है? थोड़ा उधर हो जाओ। ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम यहां, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इमेज उस साइड बनती है। अब कैसे देखना, एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे लेके जाना, है ना, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट जब करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली फोकस से ही लेके जाना, ये फोकस बना देना, इसको ऐसे बढ़ा देना, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट पोल पे लेके जाना, पोल वाली इधर आती है, पोल वाली रिफ्लेक्ट करके इधर आती है ना, इसको वर्चुअली उधर बढ़ाना, ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलते हैं, ये इमेज है, ये मतलब इतना बड़ा पेन 3-4 गुना दिखाई देगा, बहुत बड़ा सा दिखाई देगा, इतना बड़ा, और अंदर दिखाई देगा, ठीक है। एक बार और देख लो ये वाला लास्ट वाला है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, ये इसका एक और तरीका बनाने का, वो भी देखो, ध्यान से देखना। ये मिरर इधर पेंट कर देना, कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे ऐसे रखना, ये ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। एक काम ये भी कर सकते हो, एक पोल से लेके जाओ और एक यहां से लेके जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, याद है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जिस रास्ते आती है उसी वापस जाती है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बनाना है, इसको ना पीछे लेके जाना, और ये पोल वाला यहां रिफ्लेक्ट होकर इधर आती है, उधर भी पीछे लेके जाना, तो ये जाके कहीं ना कहीं मिलेंगे दोनों। ये जो पीछे जब बनाते हैं ना मिरर के पीछे, तो हमेशा डॉटेड लाइन बनाना, उसको वर्चुअल कहते हैं। तो जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी इमेज है, ए डैश बी डैश। तो इतना बड़ा पेन इतना बड़ा दिखाई देगा, 3-4 टाइम्स दिखाई देता है। तो ये डायग्राम बनाना, ये ज्यादा थोड़ा सा अच्छा है। आई बात समझ में? तो ये 6 रे डायग्राम और ये 4, एक बार देख लो ध्यान से, फिर खुद बनाओ बिना देखे। चलो देख के ही बना लो, अभी तो पॉज कर दे बेटा।